ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यः श्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्सताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में हम लोग स्कंद 1 अध्याय 9 का श्रवण पठन यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम अध्याय 9 के इस सत्र में श्लोक संख्या 24 से आज का सत्र आरंभ करेंगे। अब तक जितने भी श्लोक किए जा चुके हैं, श्लोक संख्या 1 से लेकर 23 तक, उसका मूल भाव ये था कि युधिष्ठिर और भीष्म पितामह दोनों भगवान के भक्त हैं और दोनों को मिलाने का उपक्रम भगवान बनाते हैं। ये लीला क्रम इसलिए चलता है क्योंकि युधिष्ठिर के अंदर मोह उत्पन्न हो गया है कि मेरी सिंहासनारूढ़ होने की जो ये व्यवस्था हुई है उसमें इतना नरसंहार, इतना रक्तपात हुआ है कि उसका मैं स्वयं को भागीदार मानता हूं। तो ये युधिष्ठिर की आत्मग्लानि है। भगवान भीष्म पितामह के प्रयास से, भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर के मन की इस भ्रांति को दूर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण को रोका है हस्तिनापुर में कुछ समय और रहने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण अपने दूसरे भक्त भीष्म पितामह के हृदय का भाव कि वो पांडवों को राजसी ठाट बाट के साथ देखना, ताकि उनको इस बात का संतोष रहे कि जीवन भर उन्होंने जिस धर्म निष्ठा के साथ कुरुवंश के सिंहासन की सेवा करनी चाहिए वह अब सुरक्षित हाथों में है। तो अपने दोनों भक्तों को इस प्रकार मिलाने का उपक्रम किया गया है इस अध्याय में। और भीष्म पितामह ने कल के सत्र में जो हमने विशेष रूप से ध्यान दिया था वो ये कि किस प्रकार युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि वो सिर्फ एक कठपुतली मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, जैसे कि स्वयं अपने बारे में भीष्म पितामह कहते हैं जैसे कि मैं स्वयं था।
मैं विरोधी पक्ष की तरफ से लड़ा क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, इंटरेस्ट बनी रहनी चाहिए, अभिरुचि बनी रहनी चाहिए, एक तरफा मुकाबला नहीं होना चाहिए। और धर्म के साथ खड़े रहने में कई बार जीवन में जब दुविधा आ जाए, जब द्वंद्व हो जाए, तो किस प्रकार से अपना पक्ष चुनना चाहिए, ये बड़े ही वैविध्यपूर्ण रूप से इस सत्य के साथ भगवान श्री कृष्ण ने प्रदर्शित कराया। तो मैं उनके लिए इसका बहुत ही अनुग्रहित हूँ। कल का जो अंतिम श्लोक था, अगर हम सबको स्मरण हो, तो भगवान के लिए वहां पर हमारे युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हुए भीष्म पितामह ने बड़े ही स्पष्ट स्वर में कहा था। उन्होंने कहा था, आप लोगों के सामने श्लोक भी प्रस्तुत कर सकते हैं हम लोग, ताकि सब लोग साथ में इसका वाचन कर सके। श्लोक संख्या 23 में कहा था भीष्म पितामह ने, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचयन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 3-4 बातें बहुत महत्व की है यहाँ पर। एकाग्र भक्ति करना है, चिंतन करना है, अर्थात 24 घंटे में अपने शरीर के द्वारा हम जितने भी प्रकार के कार्यों में अपने आप को संलग्न कर रखे हो, हमारा एक निष्ठ ध्यान चिंतन वो किस पर होना चाहिए? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर होना चाहिए। पवित्र नाम का कीर्तन जो करते हैं, उनके मन में भगवान प्रकट होते हैं। कई उससे पहले का जो श्लोक था, उसमें इस दुविधा का निवारण किया था भीष्म पितामह ने कल, कि भगवान की योजना कौन जान सकता है? ऋषि मुनि देव देवता गंधर्व ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको उस श्रेणी में नहीं रखा गया। ये जो विष्णु यहाँ पर कहे जा रहे हैं, ये भी उस ब्रह्मांड के विष्णु है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा को, उनकी योजना को या तो वे स्वयं जानते हैं या उनके भक्त जानते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम इस श्लोक में देखते हैं, भक्तों के मन में भगवान प्रकट होते हैं और भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त अपने हर कार्य में किसको साक्षी रखता है? भगवान को साक्षी रखता है। तो ये हमारा भाव था। इसी भाव को आज के सत्र में भीष्म पितामह जी की इन स्तुति के द्वारा हम आगे धारण करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 24 है, सदेव देवो भगवान् प्रतीक्ष्यताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस अन्मुखाम्बुजोद्यान् पतश्चतुर्भुज सदेव देवो भगवान् प्रतीक्ष्यताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस अन्मुखाम्बुजोद्यान् पथश्चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक मेरी यही प्रतीक्षा करें, उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर ना छोड़ दूं। मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ ना दूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कौन कह रहा है ये बात? भीष्म पितामह कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। किसके सन्मुख कह रहे हैं? जो वहां पर पांडव उपस्थित है और अन्य समस्त ऋषि धरती पर है और देवता आकाश में है। उन सबको सामने जिनका उन्होंने स्वागत सत्कार किया, अपने इस शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने स्वागत सत्कार किया, वो किसको संबोधित कर रहे हैं? वो सबको बता रहे हैं कि ये वृष्णिवंशी भगवान, ये वृष्णिवंशी मनुष्य रूप में जो दिख रहे हैं, ये वास्तव में कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और उनका कौन सा रूप याद कर रहे हैं? उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्र, सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले भगवान। तो वैष्णव का जो आचरण होता है, अगर विचार करके देखिए तो वो सदैव विनीत होता है। वास्तव में अगर हम इस भौतिक जगत में थोड़ी भी अपने जीवन में यथार्थता, थोड़ा भी उसका उपयोग, थोड़ा भी उसका भली प्रकार अपने जीवन में हम समय, ऊर्जा, शक्ति जो हमें प्राप्त हुई है शरीर के माध्यम से, उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, तो भगवान के चिंतन के अलावा, आध्यात्म से अपने आप को जोड़ने के अलावा और कोई सशक्त माध्यम नहीं है।
इतनी सारे द्वंद, क्लेश, दुख, स्वयं के दुख, दूसरों के दुख और सर्वत्र व्याप्त दुखों की इन घटना परिघटना चर्चाओं के बीच में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने का एकमात्र माध्यम अगर कुछ है तो वो अपने शास्त्रों से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ना, किसी एक परम सत्ता पर अपने आप को जो स्थापित है विश्वास, उससे अपने आप को जोड़ना। तो जब हम परम सत्ता की बात करते हैं तो हम कोई निराकार और उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये जो भगवान का ये सगुण चतुर्भुज रूप, भीष्म पितामह कहते हैं चतुर्भुज रूप की वो जो उगते सूरज के समान अरुण नेत्रों वाले सुंदर तरीके से सजाए गए मुखमंडल की। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, ये उपमा दी जाती है और आज पुनः हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि जब बिल्कुल कोई कठिन क्षण आएगा हमारे जीवन में, अचानक से अगर कोई कठिन क्षण आता है या पता है कि आने वाला है, उसमें आपको बड़े-बड़े ज्ञान, दर्शन, तत्व, पुस्तकें नहीं याद रहने वाली। कहीं कोई एक कोटेशन, कहीं कोई एक भगवान का विग्रह, अगर उस पे अपना ध्यान जीवन भर नहीं साधा है, तो अंत समय में या दुख के समय में नहीं आएगी। अगर कोई एक आपका भगवान का प्रिय नाम नहीं है, प्रिय रूप नहीं है, गोविंदा, गोविंदा, अर्थात गौरांगा, गौरांगा, केशव, मुरारी, मधुसूदन, श्याम सुंदर, राधा माधव, कुंज बिहारी, रास बिहारी, राधा रमन, पार्थ सारथी, गोपीनाथ, कोई एक नाम आपकी स्मृति, आपकी वाणी पर हर्षण रहना चाहिए और उस नाम से जुड़ा जो भगवान का विहंगम दृश्य है। राधा रमन याद करें तो हमें वास्तव में राधा रमन की वो छोटी सी मूर्ति, इतनी दैदीप्यमान मूर्ति है, वो स्मरण में आनी चाहिए। राधा गोविंद के भी याद आने चाहिए हमें। अगर हम और स्मरण करें, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, ये जो विग्रह बनाए हैं इस्कॉन के मंदिरों में, आप देखिए राधा माधव हमारे मायापुर पश्चिम बंगाल में है, राधा श्याम सुंदर हमारे वृंदावन में है, राधा पार्थ सारथी हमारे दिल्ली में है, राधा गोपीनाथ हमारे मुंबई में पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप ब्रज के अंदर जो विग्रहों के नाम है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर, ये सब नाम जो है, बाके बिहारी, तो भगवान का विग्रह हमारे ध्यान में होना चाहिए। हम आंख बंद करें, अगर पुरी जाएं तो हमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जिस पैटर्न में, जिस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं वहां मंदिर के अंदर, वो विग्रह हमारे सामने चाहिए और जिंदगी भर हमें उस विग्रह की साधना करनी चाहिए। आंख बंद करने पर हमें वो विग्रह नरसिंह देव आने चाहिए, गौर निताई आने चाहिए। और जब इस प्रकार की हमारी एक आदत बन जाती है, एक हमारा अभ्यास स्थापित हो जाता है, तो उसका जो अच्छा परिणाम होता है वो ये कि जो भक्त के परिवार में आपने देखा होगा कि जो गुस्सा भी करेंगे, क्रोध भी आता है, तो वो उसमें भी क्या कहते हैं, गोविंदा ये कैसे हो गया, या अंगुली भी कट जाती है चाकू से काम करते हुए, या कहीं अंगुली दब गई, या कहीं चोट लग गई, कृष्णा, ये नहीं, ओ माय गॉड नहीं, कृष्णा। तो ये हमारी आदत में, अभ्यास में हो जाता है। और जब ऐसा होता है, अभी आगे भीष्मदेव बताएंगे, जब ऐसा होता है तो ये हमारा खुद का लिटमस टेस्ट है, ये हमारी इस बात की स्थापना करता है कि किस प्रकार हम अपने आप को संबंध रूप में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 शब्द हमने पढ़े थे भगवत गीता में, संबंध रूप में हम अपने साथ भगवान को, अपने स्वयं को भगवान के साथ जोड़ पा रहे हैं। तो भीष्मदेव वो जो जीवन भर साधना किए हैं, जीवन भर जो साधना की है, उसके हिसाब से कह रहे हैं, उस विश्वास से कह रहे हैं कि मेरी तो सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि आपके चरण चिन्हों का, चरण कमलों का मैं चिंतन करता रहूं और मेरा मन आपके जो मुखमंडल है उसमें ही लीन रहे। शुद्ध भक्त की, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और ये हमारे भाव को दृढ़ करने के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम बार बार भक्ति की, भाव को दृढ़ करने की बात करें, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भौतिक जगत में हमारी जो कार्य क्षमता है उसको किसी भी तरीके से हम निस्तेज करने की बात कर रहे हैं, नहीं। भक्त जहां खड़ा होता है वहां अपने साथ एक पुंज लेकर खड़ा होता है, उसके समस्त कार्यों में हमें वो दिखता है। और कई सारी कथाएं हैं वैसे तो, लेकिन पश्चिम की जो विशेष कथाएं हैं, क्योंकि पूर्व में तो हमें चाहे वो भारत हो, चाहे भारत के बाहर के देश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, जिसकी भी बात कीजिए, वहां पर हमें अपना आध्यात्म, वांग्मय, इन सब का बहुत ही गौरवशाली विस्तार है। लेकिन पश्चिम में इसका विस्तार करने का श्रेय जिन्हें जाता है वो हमारे श्रील प्रभुपाद हैं। तो उनसे जुड़ी हुई कहानियां आती है कि किस प्रकार उनकी शिक्षाओं को मानने वाले शिष्य, ओकोलाहमा करके एक जगह है, वहां पर एक नव दीक्षित
श्रील प्रभुपाद के शिष्य पहुंचते हैं, वहां उनको ऑफिस ज्वाइन करना होता है और उस समय वहां एक भी मंदिर नहीं था, एक भी सेंटर नहीं था, भगवान का कोई विग्रह नहीं था, कोई भक्त नहीं था जिसका संग किया जा सके। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जितना श्रील प्रभुपाद से, जितना अपने गुरु महाराज से पढ़ा सुना समझा था, उसके आधार पर वो वहां पे जिस नए ऑफिस में गए, तो ये हम किसी भारतीय मूल के शरीर वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात हो रही है जो विदेश में दीक्षित थे श्रील प्रभुपाद से उस समय, श्रील प्रभुपाद की परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में। और वो वहां पर गए और उन्होंने जो ऑफिस के उनके लोग थे, तो हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन उनको सत्संग के लिए, भगवत चर्चा के लिए बुलाने लगे और ज्यादा कुछ नहीं करते थे। वो स्वयं जो है पहले 2, 5, 10, 20 से बढ़ते बढ़ते 25, 30, 40 लोग आने लग गए और एक समय के बाद कार्यक्रम व्यवस्थित हो गया। तो 2 साल के करीब कार्यक्रम हो गया, तब उन्होंने पहली बार किसी स्थापित इस्कॉन के जो प्रचारक हैं, प्रवचनकर्ता हैं, उनको बुलाया था। और जब उन्होंने वहां पर देखा, वो वहां उस अरेंजमेंट को देखे, व्यवस्था को देखे, तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि सारे विदेशी शरीर वाले और शरीर से विदेशी अर्थात जिनको भारतीय संस्कृति से जिनका परिचय संभवतः पहली बार उन भक्त ने ही कराया रहा होगा, और वो सब बड़ी ही निष्ठा से भगवद गीता के संदेश सुन रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, करताल मृदंग सीखने का अभ्यास कर रहे हैं। और जब उन्होंने सत्र लिया, उसके पश्चात जब भोजन का समय आता है, उस समय भोजन करते समय वो जो प्रचारक गए थे, उन्होंने वहां के कुछ एक लोगों से बात की और उनसे पूछा कि क्या आप वास्तव में इन सब बातों से सहमत हैं, जो भगवत गीता, हम भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, अर्जुन इस प्रकार व्यथित है और आत्मा और शरीर का अंतर, और ये सृष्टि का संहार, प्रलय, ब्रह्मा का एक दिन, और प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम, क्या आप इन सब बातों से सहमत हैं? तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये बातें तो हमें अब समझ में आनी शुरू हुई है, लेकिन हम पिछले 2 साल से इन महाशय द्वारा बुलाए जाने पर इसलिए आते हैं क्योंकि हमने इनके विचारों में, इनके कार्यों में, इनकी व्यक्तित्व में कोई दो रूप नहीं देखा। अर्थात जिस प्रकार जो शिक्षा वो यहाँ पर दे रहे हैं करने की, मनुष्य बनने की, मनुष्य जीवन को पहचानने की, प्राणी मात्र में समदर्शी होने की, और एक दूसरे के साथ बड़ी ही दयालुता के साथ व्यवहार करने की, इनका यही आचरण इनका ऑफिस में है। तो कहने का तात्पर्य था वॉक द टॉक। जो वो भक्त हैं, उन्होंने कहा कि हम तो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, ये कि इनके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे है, किस प्रकार ये अपने जीवन के द्वंद को, एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा को, और इसके बावजूद इनका परफॉर्मेंस दी बेस्ट है। हर कोई इनको बहुत ही एक सहयोगी के रूप में जानता है। कोई जानकर भी इनसे अगर झगड़ा करने आए और इनसे उलझने आए, तो इनका खुद का अध्ययन और इनका खुद का साधन, अपने साधना इतनी प्रबल है कि व्यक्ति इनका अनुगामी बन जाता है। तो जब भक्त इस प्रकार की दृढ़ता लेके चलता है, तो श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, इसीलिए भागवत, जो अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं, उनको भी भागवत कहा जाता है, चलता फिरता भागवत। तो एक भागवत महापुराण हो गया जो हम अध्ययन कर रहे हैं, और इनको जो जीवन में जीने वाले ऋषि हो गए, भक्त हो गए, महापुरुष हो गए, सामान्य मनुष्य हो गए, वो सब बाहर से कैसे भी दिखें, वो अंदर से भगवान के साधक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। तो भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जो यहाँ पर लोगों को किसी भी समय अगर वैचारिक और इस प्रकार की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के साथ ना पढ़ा सुना समझा जाए और केवल कथा रूप से समझा जाए, तो उसको लग सकता है कि ये तो कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन वास्तविकता क्या थी, वो सतत भगवान के चिंतन में लगे थे, और इसलिए वो क्लेम कर सकते हैं, साधिकार वो इस बात का भगवान से अनुग्रह कर सकते हैं कि जब तक मेरा शरीर ना छूट जाए तब तक आप यहाँ पर उपस्थित रहिए। उसके पश्चात श्लोक संख्या 25 में चलते हैं। तो मेरा जो इस श्लोक के का मूल भाव था आप सबके सामने स्पष्ट करना, वो ये था श्लोक संख्या 24 का, कि हमें अपने जीवन को इस प्रकार से साधना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि हम तिलक इसलिए लगाते हैं 12 स्थानों पर, अगर नहीं संभव है तो प्रतिदिन सुबह उठकर तिलक लगाते हैं। तिलक हमारी पहचान है, तिलक जैसा हमारा वेश है, कई बार वो हमारे अंदर के परिवेश को, मन मस्तिष्क के परिवेश को परिभाषित करता है। ऐसा नहीं है कि
हमेशा करता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो व्यवहारिक भी होना चाहिए, पर तिलक हमारी पहचान है तो वो रहना ही चाहिए। तो कहा जाता है अपने शरीर को मंदिर की तरह सजाइए क्योंकि इसमें भगवान रहते हैं। इस प्रकार अपने आप को हमें व्यवस्थित करके रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, उन्हें सुंदर साफ वस्त्रों से सज्जित रहना चाहिए। अपने आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा, नाखून इन सबको स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसी कोई व्यवहारिक बात नहीं है जो श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के इन आदर्शों से हमें सीखने को ना मिले। इसीलिए भगवान अध्याय 16 में कहते हैं कि भक्त बनने के प्रयास में सारे सद्गुण हमारे अंदर स्वतः ही आ जाएंगे। क्यों? बनने का प्रयास करना क्या हुआ कि हम भगवान को जानते हैं अगर, तो हम मानेंगे भी उन्होंने जो कहा है। और भगवान ने जो बातें कही है वो मानने के लिए कहाँ प्रस्तुत है? इन ग्रंथों में, इन आचार्यों के द्वारा, जिन्होंने उसे जीवन में जीकर हमारे सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो वॉक द टॉक करना है हमें। हम सबको जितना हम पढ़ पाए हैं, जितना सुन पाए हैं, जितना आगे पढ़ेंगे, उन सबका सार बात यह है कि हमारा व्यक्तित्व भी वैसा दिखना चाहिए जो भगवान के भक्त के प्रतिनिधि के रूप में हम कह सके। हम चार दीवारी के अंदर कुछ और कहें, कुछ और सुने, और हमारा आचरण बाहर उस सोच से, उस विचार शैली से, उस धारणा से नहीं मेल खाएगा, तो हम वास्तव में स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। हम बहुत बड़े स्नातक हो सकते हैं, परास्नातक हो सकते हैं, बुद्धिजीवी कहलाए जा सकते हैं, दार्शनिक भी कहलाए जा सकते हैं, पर वास्तव में वो हमारा किसी भी प्रकार से भला नहीं करता, किसी भी प्रकार से भला नहीं करता। भला सिर्फ तभी होता है जब हम जो कह रहे हैं उसे व्यवहार में प्रयोग करें, या भगवान ने जो कहा है उसे व्यवहार में प्रयोग करें। जो उन्होंने विभिन्न विभिन्न उदाहरणों से प्रस्तुत किया है उसे हम व्यवहार में धारण किए करने का प्रयास करें। तो भीष्म पितामह अपने व्यवहार से उसी आदर्श को, उसी उच्च मानक को धारण किए हुए हैं जो हम लोगों को यहाँ पर अभी दर्शन हो रहा है। श्लोक संख्या 25 में सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अप्रेक्ष्य द्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अप्रेक्ष्य द्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो युधिष्ठिर महाराज को अब देखिए, प्रश्न अर्जुन ने भी तब किए थे। पहले डिक्लेरेशन दे दिया था, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये सब मेरे मातुरान, शशुरान, मातुलान, भृत्रान सब मेरे मित्र भाई संबंधी है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके पश्चात जब भगवान ने कहा यह तुम्हें शोभा नहीं देता क्योंकि यह तुमको नपुंसक कहा जाएगा, कायर कहा जाएगा शत्रुओं के सामने, यह तुमको शोभा नहीं देता है, तब उनकी विवेक चेतना जागृत हुई थी और उन्होंने कहा था कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। तब वहां पर वो जो है अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला वहां से आरंभ होती है। यहाँ जब भीष्म पितामह को के वचनों से युधिष्ठिर महाराज को आश्वासन हो गया कि ये वास्तव में भगवान के भक्त हैं, इन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार का मैं इन्हें इतना आदर्श उच्च मानक देखता रहा, और वो इसलिए था क्योंकि इनके सतत चरण कमल, सतत ध्यान इनका भगवान के चरण कमल में लगा हुआ था। तो जिस प्रकार अर्जुन की जिज्ञासाएं बढ़ी वहां पे, उसी प्रकार यहाँ युधिष्ठिर अब जिज्ञासा करते हैं। वो भगवान से के द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त हुई है उससे भीष्म पितामह से धर्म के सिद्धांतों के बारे में पूछते हैं। वो यह तो समझ ही चुके थे कि युधिष्ठिर महाराज समझ चुके थे इस बात को कि अब भीष्म पितामह कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो अंदर से भगवान ने प्रेरणा दी युधिष्ठिर महाराज को, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस समय का, इस सुविधा का और अपनी जिम्मेदारियों का सही प्रकार से बोध हो सके, इसके लिए मुझे किसी महान व्यक्तित्व से मार्गदर्शन लेना चाहिए, और इनसे बड़ा वो कौन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अब युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से प्रश्न पूछते हैं। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपादिभ्याम आम्नातो भय लक्षणान। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य राग उपादिभ्याम आम्नातो भयम लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यता
योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तो यहाँ से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को व्यवहारिक बोध दे रहे हैं। तो ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम की अवधारणा है, ये हमें भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मया, मेरे द्वारा, चातुर्वर्ण्यम, ये जो 4 वर्ण और आश्रम और व्यवस्था है, ये मेरे द्वारा रची गई है। और ये किसके द्वारा रची गई है? वहां भगवान कहते हैं नाम, गुण और स्वभाव के कारण। तो आपका गुण, कर्म और स्वभाव के द्वारा, क्षमा कीजिएगा, गुण, कर्म और स्वभाव के द्वारा। तो आपका जैसा स्वभाव है जन्म जन्मांतर से जो आपने अर्जित किया हुआ है, जैसे संसर्ग में आप रहे हैं, जिस गुण में आप रहे हैं, और जैसा आपने जीवन में कर्म किया है, तो गुण, कर्म और स्वभाव के द्वारा ये 4 आश्रम और 4 वर्ण है, ये भगवान श्री कृष्ण ने वहां आश्वस्त किया था। उसी को यहाँ पर भीष्मदेव ने विस्तृत वर्णन किया है। तो ये वर्णन जब हम महाभारत में जाते हैं तो शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे ये पूरा वर्णन आता है। वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति का मूल भाव जो है ना, वो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा है ये वर्णाश्रम धर्म। इसका नीच ऊंच और किसी प्रकार के छूत अछूत से कोई संबंध नहीं रहा था, कभी नहीं रहा था। ये जो हमने इन सत्रों की शुरुआत में भी कहा था कि ये जो सूत गोस्वामी से यहाँ पर ब्राह्मण, वेदा अध्ययन करने वाले, सदैव यज्ञ कार्यों में निरत रहने वाले ब्राह्मण सुन रहे हैं, वो सूत गोस्वामी रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा जिनका नाम था, वो जो है वर्ण से वैश्य थे। तो ये हमें सफलतापूर्वक जीवन कैसे जी सके, इसके लिए ये व्यवस्था करके भगवान ने दी है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि पशुओं और मनुष्यों में भी समान है, और हमने कई बार इसका कंपैरिजन, कई बार इसका तुलनात्मक अध्ययन भी किया है कि मनुष्य कितना भी चाहे वो इन 4 चीजों में पशुओं से आगे हो ही नहीं सकता। ये रिकॉर्ड और ये योग्यता, ये क्षमता भगवान ने पशुओं को ही दे रखी है। तो फिर मनुष्य किस बात में श्रेष्ठ है? हमें अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए, हमें अपनी मजबूती पर काम करना चाहिए, हमारे अच्छे गुण क्या है उस पर काम करने चाहिए। तो वो क्या है? वो है हमारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना, जीवन के बाद के जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना, उस ज्ञान को पाने के लिए अपने आप को समर्पित करना, शरणागत होना, विनत बनना। ये एक हमारे पास जो योग्यता है, भगवान ने हर जीव को कुछ ना कुछ योग्यता दी है। मनुष्यों को ये योग्यता दी है कि वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर उठ सके। तो वर्ण और मनुष्य जीवन का और पशु जीवन का अंतर, ये दोनों बातें बतलाते हैं भीष्म पितामह। किनको? हमारे युधिष्ठिर महाराज को। और उसके पश्चात उन्होंने बताया कि मनुष्य कहलाने के लिए आपके अंदर 9 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में महाभारत के 60वें अध्याय जो शांति पर्व में है, उससे यहाँ पर उद्बोधित कर रहे हैं। वो कहते हैं 9 योग्यताएं कौन सी है मनुष्य होनी चाहिए? पहला, क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना। दूसरा, तो पहला क्रोध ना करना, दूसरा झूठ ना बोलना, तीसरा धन संपदा का समान वितरण करना, चौथा क्षमा करना, पांचवा अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, छठा मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रखना। तो हम लोगों ने इस विषय पर भी बात की थी। सातवां, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना। आठवां, सरल होना। तथा 9वां, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। तो ये 9 योग्यताएं हैं। कौन कौन सी? क्रोध नहीं करना है हमें झूठ नहीं बोलना है, धन संपदा का समान वितरण करना है, हमें क्षमा करना है, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना है, मन से शुद्ध और शरीर से स्वच्छ रहना है, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना है, सरल होना है, और सेवकों या आश्रितों का पालन करना है। और इनके साथ, ये जो मनुष्य होने की हमारी जो योग्यता है, इनके साथ 4 प्रकार के जो वर्ण बना दिए गए हैं। ब्राह्मण अर्थात वो व्यक्ति जो वेद पठन, आविष्कार, खोज, इन सब में लगे हुए हैं। प्रशासनिक व्यक्ति, जिन्हें हम क्षत्रिय कह सकते हैं। वणिक समुदाय, जो कि व्यापार, रोजगार, इन सबको योग्यता पूर्वक करते हैं। और श्रमिक अर्थात शूद्र, जो सब सेवा करने में लगे हुए हैं। तो अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यता प्राप्त करनी चाहिए अपने अपने वर्ण में प्रवीण होने के लिए। तो ये स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद तो बहुत ही सरल शब्द में कह देते हैं। कलयुग में उन्होंने कहा चाणक्य आखिरी पंडित थे। अब इसके बाद जो वर्ण से या जन्म, कर्म और स्वभाव से आज के पंडित हैं, उन्हें अपने आप को किसी भी प्रकार का
चैलेंज, चुनौती नहीं लेना है। किस भाव में श्रील प्रभुपाद ने कहा उस सापेक्ष लेना है। उनका कहना है कि समाज में किसी प्रकार की कटुता, वर्णता और के अनुसार ना बढ़े। वो कह रहे हैं जो सब सेवा कर रहे हैं वो सब शुद्र हैं। अगर आप इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं तो आप भले ही ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल में हुए हैं, आप शुद्र हैं। क्यों? क्योंकि आप सेवक ही हैं, आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं। और इसलिए उन्होंने हंसते हुए अपने जितने भी उस समय के भक्त थे उनको कहा था, हम सभी शुद्र हैं, हम सब सेवा कर रहे हैं, हमें निर्णय ये करना है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं या हम अपनी इंद्रियों की सेवा करना चाहते हैं। तो एक नाम, एक भगवान, एक जप, एक संस्था, एक विचार, एक प्रकार की पूजा पद्धति, एक प्रकार का वेशभूषण धारण करना, ये सब श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से इसलिए दिया है ताकि समाज जो जीवन में अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, जीवन का लक्ष्य समझना, जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, इसकी उपयोगिता को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि अपने अगल बगल, आसपास, जाति और अनेकों प्रकार के जो द्वंद्व समाज में इकट्ठे कर दिए गए हैं उसके द्वारा अपने आप को भ्रमित करना। शरीर हमारा जन्म कहाँ पे होना है विचार करके देखिए तो हम निर्णय नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि हम यहाँ पैदा होंगे, भारत में पैदा होंगे, बनारस में पैदा होंगे, गोरखपुर में पैदा होंगे, लखनऊ, मुंबई, बैंगलोर, पश्चिम बंगाल, केरला, कश्मीर, कर्नाटका, हम कहाँ पे पैदा होंगे हमें नहीं पता। पैदा होने के बाद भी हमें बहुत समय तक नहीं समझ में आता कि क्या अंतर आ गया है, कहाँ पैदा होने से हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि प्रतिकूलता और अनुकूलता तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब समझ में आती है, लेकिन उसमें भी उसी जैसे कीचड़ से पंख से पंकज का उदाहरण, कीचड़ से कमल का उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि वो भी होने के बावजूद अगर हमारी मनोवृत्ति जैसी रही है वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा हमें। तो जन्म कहाँ पर लिया वो महत्वपूर्ण, वो ही सबसे महत्वपूर्ण है, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उसके पश्चात हमारा किस प्रकार के हम गुणों में अपने आप को लिप्त कर रहे हैं, किस प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं, हम कैसा आचरण कर रहे हैं, वो भी हमारा आगे का प्रारब्ध और इस जन्म की गति दोनों को रेगुलेट करता है, दोनों को नियमित करता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इंद्रियों पर संयम रखना हमारे लिए अनिवार्य है, इसीलिए वहां पर बताया गया कि नैतिकता का मूल आधार है। इसीलिए स्वच्छ रहने के लिए, शत्रुभाव नहीं करने के लिए, क्रोध नहीं करने के लिए और सरल होने के लिए, सेवकों और आश्रितों का पालन करने के लिए बताया गया है। तो शासक वर्ग हो, चाहे फिर व्यापारी वर्ग हो, चाहे उसके बाद हमारा शूद्र वर्ग हो, इन सब का मिला जुला कर जो सार है वो ये है कि जो भक्त होता है वो इन चारों वर्णों से अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य कर रहे होते हैं ये इसका फल भोगना चाहते हैं, जो अपने वर्ण के से जुड़े रहकर करना चाहते हैं। और भक्त क्या कहता है? वो भक्त होता है सूत गोस्वामी जी की तरह, जिनको नैमिषारण्य के जंगल में ऋषियों ने भी आदर के साथ व्यासासन उपस्थित कराया था। क्यों? क्योंकि जब कोई जीव अपने दैनंदिनी के कार्यों से ऊपर उठकर समस्त कार्यों का फल भगवान को समर्पित करता है तो फिर वो अपने गुण, कर्म और स्वभाव के ऊपर का काम करता है। क्योंकि गुण, कर्म और स्वभाव वो भी इस भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं। आप विचार करके देखिए, भगवत गीता अध्याय 13 और 14 इसकी पुष्टि करता है कि वो भी इस भौतिक जगत से आबद्ध है। पर जब भक्त व्यवहार करता है तो वो किस स्तर पर करता है? आत्मा के स्तर पर करता है। वो भगवान के साथ अपना साक्षात संबंध स्थापित करने का जो महत्व है उसको भली भांति समझ सकता है। तो वर्ण के बारे में बताया, आश्रम के बारे में बताया, 9 प्रकार के जो गुण हैं वो मनुष्य के रूप में हमें धारण करना हमारी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। भीष्म पितामह ने इसके बारे में भी हमारे युधिष्ठिर महाराज को बताया अभी। तो श्लोक संख्या 27 में चलते हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश श्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगत दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश श्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशेष रूप से वर्णन किया है। किन्होंने किया है? भीष्म पितामह ने किया। भीष्म पितामह एक राजा के रूप में स्थापित होने जा रहे महाराज युधिष्ठिर के सामने जो गृहस्थ जीवन है, जो उनका सामाजिक जीवन है, जो उनका आध्यात्मिक जीवन है, उन सारे बिंदुओं को एक साथ जोड़
जोड़कर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और इसलिए वो उनको अनेकों प्रकार की व्यवहार उपयोगी शिक्षाएं दे रही हैं। तो जैसे 4 आश्रम जब बताए गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उसमें जो गृहस्थ आश्रम में अपनी वृत्ति के अनुसार अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके जीवन में एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि सन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, इन तीनों को धनोपार्जन करने का आदेश नहीं है। इनको ब्रह्मचारियों को शिक्षा ग्रहण करने का आदेश है और सन्यासी और वानप्रस्थ क्या करते हैं, जो कुछ भी उन्होंने भौतिक चीज जोड़ा हुआ है, सीखा हुआ है, उसको छोड़ते हैं। और सन्यासी क्या करते हैं, सन्यासी छोड़ चुके होते हैं और जो उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में सीखा होता है और उसके पश्चात अनुभव किया होता है अपने कार्यों में, उसे वो आगे कृष्ण भावनामृत का वर्धन करने के लिए प्रेषित करते हैं। पर इन चारों आश्रमों में जिस आश्रम को कुछ हद तक इंद्रिय भोग करने की छूट दी गई है और धन संचय करने का अधिकार दिया गया है, वो गृहस्थ आश्रम है, वो हमारा गृहस्थ आश्रम है। तो इसलिए गृहस्थी को दान देना चाहिए। गृहस्थी को संभव हो अगर, तो उसे कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। गृहस्थियों के लिए अगर संभव हो तो उन्हें जो नीति नियामक निर्देशित तत्व बताए गए हैं, उनका यथा योग्य पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात श्लोक संख्या, एक और बिंदु है, यहाँ पर एक और बिंदु है। कई सारी बातें बता रही, क्योंकि वो व्यवहार परक बातें बता रहे हैं। तो स्त्री वर्ग के बारे में कई बार बहुत भ्रम हो जाता है कि क्यों ऐसे विशेष रूप से स्त्रियों के बारे में कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। वे अगर तुलना कहा जाए तो शास्त्र कहते हैं और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में स्पष्ट कहते हैं कि वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं और मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली सीधे कहते हैं। तो इसलिए जो स्त्रियों का सुरक्षा भाव हमारे शास्त्रों में निर्देशित किया गया है, वो इसलिए नहीं कि उन्हें कमजोर या उन्हें किसी प्रकार से कम बुद्धिमान या उन्हें किसी प्रकार से कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुस्तकें सो कॉल्ड पुरुष जाति द्वारा लिखी गई है, पुरुष वर्ग द्वारा लिखी गई, इस प्रकार की बातें कही जाती है। इस सब बातों का कोई आधार नहीं होता है। जिन्होंने अध्ययन किया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, भगवान के यहाँ जब आत्मा जाती है तो वो ये नहीं कहती कि मैं स्त्री से निकली हुई आत्मा हूँ, स्त्री के शरीर से, मैं पुरुष के निकले शरीर से आत्मा हूँ। आत्मा एक ही परमात्मा का अंश है और वो स्त्री और पुरुष जो शारीरिक बंधन में जुड़े हुए जो हमारी वरीयता थी, उससे संबद्ध नहीं रखते हैं। तो नाम और उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। अगर हम स्त्रियों की देखना चाहें, माताओं की देखना चाहें हमारे आध्यात्म दर्शन में, विषय बस इतना ही है कि माताएं स्वभाव से धार्मिक होती हैं, पुरुषों को प्रयास करना पड़ता है। और इसीलिए जैसे एक माँ के अगर 2 बच्चे हों और जो बच्चा अपने आप खा ले, अपने आप काम कर ले, अपने आप अपना ध्यान रख ले, अपनी सुरक्षा रख ले, अपने आप खेल ले, अपने आप सो भी ले, कोई और भी कर रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो खुद भी कर सकता है। और एक दूसरा बच्चा जब तक कहा ना जाए तब तक खाएगा नहीं, जब तक तैयार न किया जाए तब तक स्कूल के लिए तैयार नहीं होगा, तो उस पर माँ को अधिक ध्यान देना होता है। तो उस धार्मिक स्वीकार्यता की अगर बात करें तो सबने बिना किसी मतभेद के कहा है कि ब्रह्मा जी की रचना जो ये की गई है, उसमें स्त्रियों में धार्मिक कृत्यों के प्रति स्वीकार्यता स्वाभाविक रूप से होती है, जबकि पुरुषों को प्रयास करना होता है। तो पुरुष उस प्रकार से वो दूसरा बच्चा कहा जाता है जिसको कि आपको अधिक ध्यान, क्योंकि उनके लिए भगवान ने दूसरे तरह के गुणों से उनको विभूषित किया है, स्त्रियों को दूसरे प्रकार के गुणों से विभूषित किया है। और दोनों का इसीलिए शब्द जब प्रयोग किया था तो वो सामंजस्य का शब्द प्रयोग किया था कि सामंजस्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से तो कहीं कम जब सुरक्षा की बात की जाती है, जैसा मैंने कहा, वो समाज में व्यभिचार ना हो, स्त्रियां सुरक्षित ना हो, क्योंकि वो पूरी मानव सभ्यता की एक प्रकार से आधार स्तंभ है। और निश्चित रूप से कोई भी कार्य इस धरती पर अकेले नहीं किया जा सकता, तो सहयोग आवश्यक है, तो पुरुषों का सहयोग उसमें आवश्यक है। पर जो नैसर्गिक रचना है उसमें तुलना की कोई बात ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद जिनको भी लग रहा हो कि मैं अपनी मनगढ़ंत भाषा कह रही हूँ, वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का तात्पर्य देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही हैं, इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं।
आगे भी कई सारी बातें लिखी हैं इसमें, ये आप सब लोग पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं और समाज में सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनको उनको संभालना, उनकी सुरक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है। अन्यथा व्यभिचार जो समाज में खड़ा हो जाता है उससे उत्पात हो जाता है, तो उससे सब नियंत्रणहीन हो जाते हैं। इसलिए सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 28 में चलते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने नानाख्यानीति नानाख्यानितिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेद। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भलीभांति परिचित थे। कौन परिचित थे? हमारे भीष्मदेव परिचित थे। क्यों परिचित थे? क्योंकि उन्होंने उसका उस प्रकार से भलीभांति अध्ययन किया हुआ था। तो पुराण, महाभारत, रामायण जैसे वैदिक ग्रंथ में जो घटनाएं हैं वो वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो कोई कपोल कल्पित नहीं है, वो भूतकाल में घटित हुई है। किसी तिथि क्रमानुसार नहीं भी हो तो लोगों को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनेकों कल्पों की संकलित कथाएं होती हैं और ये कहीं पर हमें ग्रह अलग दिख सकते हैं, कहीं ग्रहों की रचनाएं अलग दिख सकती है, कहीं ब्रह्मांड में कुछ और घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए इनका वर्णन कभी कभी तीनों आयामों में हमें नापना पड़ सकता है, लेकिन इन घटनाओं से जो प्राप्त शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए सीधे लाभकारी होती है, हमारा सीधा सरोकार होता है उन घटनाओं से, भले ही हम उनको क्रमबद्ध तरीके से ना समझ पाए। तो पूरी जितनी भी कथाएं हैं वो भीष्म पितामह यहाँ पर, क्योंकि ये विशेष श्रीमद् भागवतम का है और ये शिक्षाएं विशेष रूप से महाभारत में प्रस्तुत की गई हैं, तो यहाँ पर इसलिए श्रील प्रभुपाद ने छोटे छोटे तात्पर्यों में क्या शिक्षा दी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को, वो सब यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया है। इसके पश्चात ये क्रम चलता रहेगा और श्लोक संख्या 29 में स्पष्ट लिखा हुआ है, धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित यो योगिनश्छन्दमृत्य अवांछितस्तुत्तरायण। तो क्या कहा जा रहा है? धर्मं प्रवदतस्य सह काल प्रत्युपस्थित यो योगिन छंद मृत्यु अवांछितस्तुत्तरायण। तो तू उत्तरायण। जब भीष्मदेव वृत्ति परक कार्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक संख्या 24 में स्वयं कहा है भगवान ने कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, ये हमें वहां पर याद है, अगर हमें स्मरण हो तो ये हुआ था कि योगियों की क्या गति होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि लंबे समय तक साधना करते हैं भगवान की, और कुछ ऐसे होते हैं जो अल्प समय में छोड़ देते हैं। तो भगवान उनको वहां पे फल बताते हैं। भगवान कहते हैं जो लंबे समय तक होते हैं करके और फिर किसी वजह से, किसी भी वजह से स्खलित हो जाते हैं कि अब उनको नहीं करनी होती है आगे, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग किसी बड़े संपन्न घर में जन्म लेंगे जहाँ समस्त प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध होंगे, और उसके पश्चात जो दीर्घ काल तक करते रहते हैं वो किसी वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं। तो भीष्म पितामह उसी पंक्ति को यहाँ पर स्मरण कराते हुए कह रहे हैं। और दो बातें और थी कि प्रकाश के समय शरीर छोड़ना और अंधकार के समय शरीर छोड़ना। सो उत्तरायण में शरीर छोड़ना और दक्षिणायन में शरीर छोड़ने की बात की गई थी वहां पर। तो ये जो इच्छा अवधि की, ये जब वो वर्णन कर रहे हैं, वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। तो उत्तरी गोलार्ध अर्थात क्या आ गया हमारा? ये जो 14 जनवरी से मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, उस समय की बात कर रहे हैं। और ये एक भिन्न विज्ञान है जिसे समझने में हमें समय लगेगा। यहाँ पर उसकी चर्चा हम शायद ना कर पाए, लेकिन अगर कभी ईश्वर कृपा से, भगवत प्रेरणा से हम लोग अलग से सत्र करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या जो अध्याय 8 से निकला हुआ ये ज्ञान है कि किस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन में और जो योग सीढ़ी है उसके क्रम के अनुसार कैसे
मृत्यु के समय शरीर छोड़ने की ये जो व्यवस्था की गई है ये बतलाई गई है। तो जिन्होंने भगवत गीता के सत्र किए उन्हें फिर भी एक आभास होगा, जिन्होंने नहीं किए उनसे अनुरोध रहेगा कि आप भगवत गीता अध्याय 8 का जो सेशन जो सत्र यहाँ उपस्थित है चैनल पर, आप उसके माध्यम से इस विषय के बारे में और जानकारी अपने लिए अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर और भीष्म पितामह का ये संवाद कुछ समय तक चला है और ये पूरा सत्र चलते जैसे ही सूर्य उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है तो भीष्म पितामह अपना संकल्पित हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको शरीर छोड़ना है, तो वो उत्तरायण में आने पर सूर्य को अपना शरीर छोड़ना चाहेंगे। तो आगे लिखा है, तदोपसंहत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुनः पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधार्यत् तदोपसंहत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधार्यत्। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते हुए चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। कितने सुंदर शब्द कहे गए। जैसे कई बार घटनाएं होती है हमारे इतिहास में जब ये कहा जाता है कि जो संकेत होते हैं, जो शगुन अपशगुन के चिन्ह होते हैं, उनका महत्व है। जब भरत महाराज अपने ननिहाल से लौट रहे थे तो रास्ते भर उनको जो है इतने अपशगुन चिन्ह मिल रहे थे कि वो बार बार शत्रुघ्न से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अयोध्या में सब कुशल मंगल है। ये भरत महाराज ने कहा है शत्रुघ्न से। और इसी प्रकार जब अर्जुन जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ के युद्ध के बाद द्वारका जाएंगे भगवान, फिर वो शाम और साल वो सब लीलाएं होंगी फिर राजकुमारों की, फिर ऋषियों से श्राप मिलेगा, फिर पूरा वंश तबाह हो जाएगा, समस्त जो यदुवंश है वो नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के पश्चात स्वयं भी शरीर रूप से लीला समाप्त कर नित्य गोलोक में चले जाएंगे। तो जब अर्जुन यहाँ पर भी आता है द्वारका, हस्तिनापुर से इस प्रकार द्वारका जैसे भरत आते हैं अपने ननिहाल से अयोध्या, तो उस समय अर्जुन भी कहते हैं कि इन संकेतों को देखकर तो मुझे बहुत भय लग रहा है, क्योंकि ये शुभ सूचक संकेत नहीं है। तो ये जो भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने की लीला है, जिसमें कहा जा रहा है कि हजारों तरह की इतनी पटुता थी उनके अंदर कि वो हजारों विषयों पर बोल सकते थे, इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने हजारों युद्ध लड़े थे, इतना उनके भीतर जो क्षत्रिय वाला भाव होता है वो इतना प्रबल था कि कितने हजार लोगों की उन्होंने रक्षाएं कर रखी थी और उन्होंने ऐसे महान व्यक्ति ने बोलना बंद कर दिया। तो अपना भौतिक शरीर त्यागते समय जो भी मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य संबंधी यशस्वी उदाहरण हो सकते हैं, वो अपने उद्धरणों द्वारा भीष्म पितामह ने प्रस्तुत किया। तो हमें हमेशा जीवन में एक बात का प्रयास करना है। सब लोग बहुत सारे अच्छी बातें मृत्यु के लिए बोलते हैं, बहुत ही फिलोसॉफिकल दार्शनिक बातें। एक सरल सी बात ये जीवन की वैसी परीक्षा है जिसके बारे में हमें डेट नहीं पता, कब किस तिथि को ये परीक्षा होगी, लेकिन उत्तर इसका ऐसा है कि हम जीवन भर जानते हैं। अगर हम उसका अभ्यास नहीं करना चाहते तो फिर हम उसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। तो जो हम करना चाहते हैं वो उसके लिए हमें प्रयास जितने शीघ्रता से संभव उतने शीघ्रता से करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के समय, जो कि एक शाश्वत सत्य है, इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या पद्म राधिका या कोई और हमें इस बात को कंफ्यूज नहीं करने के लिए, हमें कोई डराने के लिए नहीं, कोई नकारात्मक बात करने के लिए नहीं, ये शाश्वत सत्य है। जब हर क्षण हम इस सत्य को याद रखते हैं, तब जब वास्तव में ये सत्य हमारे सम्मुख उपस्थित होता है तो हम इसको मैनेज कर पाने में, संभाल पाने में सक्षम होते हैं। अन्यथा प्राण तो फिर भी पखेरु हो ही जाने हैं। जब शरीर के साथ बहुत आसक्ति रहती है हमारी, जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को इस टेम्पररी जगत में रहते हुए परमानेंट सॉल्यूशंस, परमानेंट समाधान ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारी आसक्ति शरीर के साथ ही रहेगी। आत्मा का इस शरीर से फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहा जाता है कि जो यम और जिसकी आसक्ति रहेगी उसके लिए फिर देवदूत तो आएंगे नहीं,
फिर तो यमदूतों को ही आना है। और वो एक चित्र है, बड़ा ही विभत्स सा चित्र है, संभवतः आपको कल के सत्र में दिखाऊंगी मैं कि किस प्रकार खींचा खींचा अपने मृत्यु पाश से जो यमदूत हैं वो आत्मा से शरीर को जबरदस्ती निकालते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि शरीर से आत्मा निकलने के जो द्वार बताए गए हैं, कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग एकदम आंखें ऐसी बाहर निकली हुई तब शरीर छोड़ते हैं, कुछ लोग का मुंह खुला रह जाता है, और कुछ लोग शरीर छोड़ते समय उनको जो है उनके अगर बहुत बहुत ही कष्ट है अगर उनको शरीर छोड़ते समय, तो वो अपने जो है जो होता है ना कि चेहरे पर एक शांति का भाव दिखे, वैसा भाव आपको नहीं प्रस्तुत होगा। जो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है वो जो हमारे मस्तक पर, जहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला जो चक्र हमारा कहा गया, उससे जहाँ पर जब आत्मा निकलती है तो वो सर्वश्रेष्ठ कहता है। योगी जब हमारे ऋषि महापुरुष इन्होंने ये जब शरीर छोड़ते हैं तो ये अपने मुंह को, क्योंकि धीरे धीरे जब ऊर्ध्वगामी, या तो आत्मा ऊर्ध्वगामी होगी अगर हमारे संस्कार, हमारे अभ्यास, हमारे लक्षण उस प्रकार के होंगे, अन्यथा अधोगामी होगी। वहां से शरीर में 9 द्वार कहे गए हैं, उनमें से किसी द्वार से निकलने से श्रेष्ठतम कहा जाता है कि मस्तिष्क यहाँ सिर के ऊपर के बिंदु से जो है, जहां से चक्र हमारा स्थित है, वहां से आत्मा का निकलना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये उदाहरण है जो भीष्म पितामह में प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार अपने आप को हमें निरासक्त करना है, जितना कम हम भौतिक जगत के प्रति अपना आकर्षण रखें। आजकल क्या, कुछ सालों से एक वर्ड बहुत फेमस है इंटरनेट वर्ल्ड में, मिनिमलिस्टिक कहा जाता है, कि जितना कम से कम भौतिक संसाधनों का हम प्रयोग कर सकें। 4 वस्त्रों में अगर हमारा काम हो रहा है तो हम 5वां वस्त्र नहीं रखेंगे। YouTube पे मिलियंस एंड मिलियंस यूजर्स मिल जाते हैं ऐसे इस तरह की बातें करने वाले लोगों को फॉलो करने के लिए। और हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में कितनी सरल बात कही गई है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, सादा जीवन उच्च विचार, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे यहाँ पहले से कही गई। बस ये इतनी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमें, और इतना हमने आसपास लोगों को करते हुए देखा है कि वो हमें कुछ अलग से नहीं लगता। और इसकी वजह से जब भौतिक आकर्षण आते हैं, जब संचय की बात की जाती है, तो हमारा एक स्वाभाविक अनुराग कुछ अलग देखने, जानने, सुनने के लिए उस दिशा में चला जाता है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो आध्यात्मिक जगत में उपस्थित ना हो, वैसा ही हमारे सनातन धर्म में, संस्कार में, शिक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं है। पूरे जगत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो हमारे इन सनातन के धर्म के संस्कार और शिक्षाओं में ना लिखा हो। बस हम समझ नहीं पाते। चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे वो हमारे गौ के अन्य उत्पाद हो। आज जब वो विदेशों से लौट के आ रहे हैं, यही योग शब्द आज हमारा अन्य देशों से लौटकर जब भारत में प्रवेश कर रहा है, तो वो बहुत ही आकर्षक समझाया है। पर सब कुछ उपस्थित है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उस पर विश्वास करना है। अपने को 3 शब्द जो होते हैं, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे उपदेश उसमें कहा गया है, हमारे गोस्वामी जी ने कहे, उत्साहात, धैर्यात, निश्चयात। हमें इन शास्त्रों के ज्ञान को उत्साह पूर्वक समझना है, निश्चय पूर्वक हमें उनका पालन करना है, और धैर्य पूर्वक उनका प्रतिकार करना है जो उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अपने जीवन में भी अभ्यास, इसीलिए अभ्यास का भक्ति, इसीलिए कोई चमत्कार नहीं कहा गया। आपको चमत्कारिक ऋषि भक्ति योग में नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सारी अवधारणाओं का खंडन करते हैं। चमत्कार अर्थात आप अभी भी इस भौतिक जगत के पास में बने हुए हैं। हम ये शरीर पाकर भगवान का स्मरण करने की योग्यता अर्जित कर सकें, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। किसी भी धार्मिक आस्था को मानने वाले व्यक्ति को देख लीजिए, जिसने जीवन को इस जगत से काटकर, इस जगत में रहते हुए इस जगत से काटना सीखना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और जब कोई ये कर पाता है तो उसे जगदीश प्राप्त होते हैं। जो जीव जगत को काटते हुए जगदीश के पास बना रहता है, उसको भगवान की ये अंतिम समय वाली जो निश्चयात, धैर्यात और उत्साहात वाली बात है, वो अपने जीवन में क्रियान्वित होते हुए दिखेगी। कई जगह इस अध्याय 8 बहुत स्पेशल है इसीलिए, और कार्तिक महीना भी चल रहा है। अगर आप सबको उचित लगे तो अध्याय 8 का सत्र भी उपलब्ध है। अध्याय 8 आप भगवत गीता से भी श्रवण कर सकते हैं। उसमें श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में भी बताई है ये बात, कि 5 से 15 तक में भगवान ने बहुत अच्छी बातें कही हैं मृत्यु के संबंध में। उन्होंने कहा है
कि मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संबंध नहीं है। ये श्लोक संख्या 5 है, अध्याय 8 का। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में कहते हैं भगवान, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिन जिन भावों का स्मरण करता है, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिन जिन भावों का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये श्लोक संख्या 6 में कहा है। और फिर भगवान 7 में कहते हैं, इसलिए अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। और फिर 8.8 अगर आप पढ़े तो ये देखिए भगवान ने कहा है, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये श्लोक है, तात्पर्य में भी है। आप सभी के पास भगवत गीता की पुस्तक भी उपलब्ध होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इनका इसलिए सतत अभ्यास करना, इनको सुनना, स्मरण करना हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हमारे जीवन की ये जो सबसे कठिन परीक्षा है, इसमें हम अपने आप को उत्तीर्ण कर सकें। श्लोक संख्या 31 पर चलते हैं। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयैवाशु गता युधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयैवाशु गता युधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। तो ये दिव्यता है, जब जीवन भर इस प्रकार का ध्यान किया जाता है, तब अंतिम समय में इंद्रियां इस प्रकार शुद्ध हो चुकी होती हैं कि जीव को कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होता है। और अब जो आती है श्लोक संख्या 32 से, जिसे भीष्म स्तुति कहा जाता है, वो सुंदर श्लोक यहाँ से आरंभ होते हैं। तो आज के सत्र के लिए हम लोग एक श्लोक लेंगे और तत्पश्चात अगले सत्र के लिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। श्री भीष्मवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वपुंगवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचितिर्हर्तुं प्रकृतिम् उपेयेषु यद्भव प्रवाह। क्या कहते हैं? इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो कुछ सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो भीष्मदेव दिशा निर्देश दे रहे हैं स्वयं को, अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं राजपुरुष हूँ, मैं कुरुवंश का मुखिया था, एक प्रकार से महान सेनापति था, क्षत्रियों में अग्रणी था, तो मेरा मन अनेक विषयों में बटा था।
वास्तव में अंदर से नहीं बटा था, लेकिन वो शरीर रूप से ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार मैं इतनी जगह पर ध्यान लगाया हुआ था। तो मेरा जो चिंतन, अनुभूति, मेरी जो इच्छाएं हैं वो विभिन्न बातों में लगी रहती थी। तो अब मैं शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से सिर्फ और सिर्फ परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर अपनी इच्छा, अनुभूति और चिंतन को केंद्रित करना चाहता हूँ। वो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर भक्तों के नायक और सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। देखिए, ये जितनी भी बातें हैं ये सब कहीं अलग से नहीं बताई गई भीष्म पितामह को, ये उन्हें सदैव से प्राप्त पता थी। कैसे? क्योंकि भक्त भगवान के हृदय में अपने बारे में जानने की योग्यता विकसित करते हैं। तो ये हमें समझना है कि हमें इसी प्रकार के जीवन का आचरण करने का प्रयास करना है। और जो अंतिम पंक्ति कही है भीष्म पितामह ने, उसके द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं? उसके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि केवल भक्त नहीं, जो भगवान भी है ना, वो भी अपने शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहते हैं, और इसलिए वो इस धरा पर जीवन लेकर, जीवन रूप में, मनुष्य रूप में प्रस्तुत होकर या जीव रूप में प्रस्तुत होकर उन भावों को प्रस्फुटित करते हैं। तो जीव जो है, अगर ये समझे कि वो अपने सामर्थ्य से भगवान को जान सकता है, तो ये असंभव है। हमने बिल्कुल आरंभ में जब भगवत गीता के सत्रों में चर्चा की थी, तो हमने ये कहा था कि ये जो भौतिक जगत का सिलेबस है, उपक्रम है, अध्ययन की सामग्री है, ये कितनी हमारे अंदर क्षमता है उससे तैयार होती है। और जो आध्यात्मिक जगत की सामग्री है, आध्यात्मिक जगत के विचार है, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, वो हमारा कितना चरित्र, सी से कैरेक्टर, सी से कैलिबर। तो आध्यात्मिक जगत समझने के लिए हमें कैरेक्टर चाहिए, हमें हमारा चरित्र चाहिए, और भौतिक जगत में तो हमारा कैलिबर, हमारी क्षमता फिर भी काम कर जाती है। तो उस आध्यात्मिक अनुभूति को भीष्म पितामह यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनके क्षण मात्र से पलक निमिशेष पलक, मतलब वो केवल पलक झपकाने मात्र से सृष्टि का संहार और सृजन हो जाता है, उनको धरती पर मनुष्य रूप में आकर दुष्टों का संहार करने की और भक्तों का उद्धार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, धर्म का स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ भक्तों का संग करने के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्तों के साथ भाव विनिमय करने के लिए आते हैं। और इसीलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान के द्वारा भौतिक जगत में उनके लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां भी निर्मित की जाती है, उसमें अपने आप को विचलित अनुभव नहीं करते हैं। तो आज के लिए हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल से तो नहीं, अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 33 से आगे बढ़ेंगे। तो अगला सत्र सोमवार को होगा, क्योंकि आप में से कईयों का निवेदन था कि शनिवार और रविवार को सत्र ना किए जाए, जिससे कि अगर 5 दिन में कोई सत्र छूटा हुआ है तो वो वहां पर आप स्वयं के अध्ययन से पढ़ समझ सकते हैं। तो सत्रों की श्रृंखला को सोमवार को हम इसी क्रम में चलाने का प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा से, आचार्यों के मार्गदर्शन से, श्रील प्रभुपाद की अनुग्रह कृपा से। तो श्लोक संख्या 33 से हम लोग सोमवार को आरंभ करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कार्तिक महीने के इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएं, जितना संभव हो सके हरिनाम जप करें, एक निश्चित संख्या कर लें कि इसमें जप करेंगे, और भगवान के सामने घी का दीपक, जो जिस प्रकार से हमने आपको बता रखा है, आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है और आप आचरण भी करते होंगे संभवतः, उस प्रकार से प्रतिदिन जो है दामोदराष्टकम, निश्चित रूप से दामोदराष्टकम गाना है, दामोदराष्टकम गाते हुए और भगवान को दीपक अर्पित करना है, घी का दीपक। इसके अतिरिक्त नाम जप करना है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करना है, भगवत गीता के श्लोक पढ़ने का प्रयास करना है, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, अनेक प्रकार के जो हम नंद नंदाष्टकम या भीष्म पितामह की स्तुति, या जो हमने पिछली कुंती महारानी की स्तुति की, या आगे जो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति आएगी, तो 2-3 प्रमुख कार्यों के पश्चात ये भी करने का अगर संभव हो सके तो अवश्य प्रयास करें। हरे कृष्णा।